हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, तो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये ओम्स लॉ के बेस पर होगा। अगर आप तक अभी तक ओम्स लॉ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पिछले वीडियो में जाकर फिजिक्स प्लस पर टाइप कीजिए और आप ओम्स लॉ पहले देखें। उससे भी पहली वीडियो अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है चार्ज और करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं और तब आप इस वीडियो को देखें तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वैसे थोड़ा सा मैं रिकैप कराता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी और उसके कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं फिजिक्स प्लस और मैं आपका रोहित राज सर। ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट माय द टॉपिक ऑफ व्हाट दिस इज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग देखें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये बात करा था कि जैसे कोई कंडक्टर है और अगर ये कंडक्टर में हम लोगों ने करंट को फ्लो किया है और उसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया था, यही था, ये हमारा एक कंडक्टर था। जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा कुछ यही है, ये हमारा कंडक्टर है। इसको हमने क्या किया था, एक बैटरी से हम लोगों ने इसको जोड़ दिया था, इस कंडक्टर को। अब जब ये बैटरी से जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करता है इसके अंदर, ये देखा था। अब अगर ये करंट फ्लो करता है तो डेल्टा वी जो होता है वो आई इंटू आर। आर क्या है, इसी कंडक्टर को हम जब ऐसे डिनोट करते हैं तो ये कहलाता है रेसिस्टेंस। क्या कहलाता है ये, रेसिस्टेंस। और जब ये रेसिस्टेंस है बेटा, देखिए अगर ये रेसिस्टेंस है तो फिर हम इस सर्किट को कुछ ऐसा बना सकते हैं। मान लो हमने इसके अंदर एक स्विच लगा दिया है और फिर से हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको एक कनेक्शन दे दिया है। तो यहाँ पे बैटरी है, इस बैटरी से करंट जाएगा, ये वैल्यू किसकी है, रेसिस्टेंस की है। अगर स्विच ऑन है तो इसमें करंट फ्लो करेगा, अगर स्विच ऑफ है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। और इसी को अगर मान लो हम लोग थोड़ा सा एलिब्रेट और कर ले तो ये रेसिस्टेंस था और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक बल्ब लगा लिया है और इस बल्ब के साथ हमने क्या किया है, एक बैटरी जोड़ दी है, सेल जोड़ दिया है। एक्चुअल में सेल है, बैटरी जोड़ेंगे तो 2 3 4, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बैटरी जोड़ रहा हूँ तो कुछ ऐसे जोड़ लेता हूँ, तो ये बैटरी हो गई। और यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया है ये, और ये हो गया आपका। तो यहाँ पे मान लो V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे I करंट है, दिस इज R एंड दिस इज बल्ब। स्विच को जैसे आपने ऑन किया तो बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। स्विच जैसे, यानी स्विच ऑन, बल्ब ग्लो, स्विच ऑफ, यही होता है ना, ग्लो करना बंद कर देगा। क्लियर है? स्विच ऑफ के बाद कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इस बल्ब में किसी भी तरह का ग्लोइंग नहीं आएगा। तो ये पीछे का पूरा लेक्चर हुआ था। इसी के बिहाफ पे मैंने ये भी डिस्कस कर लिया था कि डेल्टा वी है, इसमें डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये प्लस है तो ये माइनस था। और फिर से मान लो आई आ जाएगा तो क्या लिखोगे, डेल्टा वी बाई वॉट, दिस इज कॉल्ड आर। तो I इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई आर। और फिर इसके बेस पे एक ग्राफ बना था, ये आ गया था I, ये आ गया था डेल्टा V और इसका ग्राफ ये था। यानी रेसिस्टेंस इज नथिंग बट रेसिस्टेंस इज स्लोप। रेसिस्टेंस इज नथिंग बट रेसिस्टेंस इज स्लोप। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये पूरा का पूरा हमारा ये लेक्चर हो चुका था। तो अभी तक हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है।
अब हम लोग इसके आगे के लेक्चर्स को आराम से देखेंगे। बिल्कुल क्लैरिफाइड माइंड से आप देखो बच्चा, बोर्ड में अभी समय बाकी है। अगर आपने इस अच्छे से पढ़ा तो बहुत अच्छा स्कोर हम लोग कर सकते हैं इन बोर्ड क्लास। फाइन, चलिए हो गया है ये तब तक में, क्लियर है? रफ कर दें? हाँ, रफ कर दिया जाए इसको। ओके, अगर मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है, एक दो क्वेश्चंस इसके ऊपर ग्राफ के रूप में भी हम देखते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी वाले टॉपिक पे। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लिया ग्राफ के ऊपर, जैसे मान लो मैंने दो वायर ले लिए, ये वायर नंबर ए है, ये वायर नंबर बी है। इस वायर का टेम्परेचर T1 केल्विन ले लो आप, और इसका टेम्परेचर T2 केल्विन ले लो। ये वायर है 30 डिग्री पे, ये वायर है 60 डिग्री पे। कहता है कौन से वायर का टेम्परेचर ज्यादा होगा? ए का टेम्परेचर ऑफ ए वायर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी, या टेम्परेचर ऑफ बी वायर ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ ए। इन दोनों में से क्या संभव है? दो वायर ले लिया, दो वायर में से कौन से वायर का टेम्परेचर जो है किस वायर का ज्यादा है? कौन से वायर का टेम्परेचर अपने को बच्चा ज्यादा है? बच्चा देखो, एक चीज आप लोग मेमोरी में रखिए, काम देगा, कि रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं ना, तो कंडक्टर में टेम्परेचर के ऐसे लिखो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। यानी जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, किसका? फॉर एनी कंडक्टर। ये बात याद रखो, किसी भी कंडक्टर में रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेसिस्टेंस की भी वैल्यू ज्यादा होगा। और रेसिस्टेंस जो है हम लोग पढ़ते हैं, तो रेसिस्टेंस क्या होता है? स्लोप होता है, और स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। तो रेसिस्टेंस अगर हमने ए वायर का निकाला तो क्या लिखोगे? tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। रेसिस्टेंस ऑफ बी अपन ने अगर निकाला तो दिस इज tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। ये बात क्लियर है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हमारा √3। तो निश्चित तौर पे आर बी जो है ये ज्यादा है किससे? आर ए से। तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वो कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, तो जिसकी रेसिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। जैसे मान लो अगर अपने को कुछ ऐसा सवाल दे दिया, दो वायर है, एक है 300 केल्विन पे, एक है 250 केल्विन पे। एक है 300 केल्विन पे और एक है 250 केल्विन पे। कहेगा ए और बी में किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है? तो आरबी का ज्यादा है। इज इट क्लियर? आरबी का ज्यादा, आरबी का ज्यादा, आरबी इज ग्रेटर देन आर। तो इस तरह से सवाल हम लोग क्वेश्चन इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों के पास बहुत अच्छा टॉपिक आ गया है, बहुत अच्छा बच्चों। ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। चलिए, ये क्या कहता है? नाउ देखो बच्चों,
अगर मान लीजिए मेरे को रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी निकालना है ना, तो इट इज वेरी क्वाइट सिंपल कि जैसे तुमने एक सर्किट बना लिया था, मान लो मैंने ये सर्किट बनाया है और इस सर्किट में ये कंडक्टर था, इस सर्किट का ये क्या है, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को तुमने क्या किया, अपने बैटरी से, अपने सेल से जोड़ दिया है, ऐसा ही तो कर रहे थे अपन। तो इस कंडक्टर का लेंथ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और एरिया क्या होगा कंडक्टर का, ए हो जाएगा। और इसी कंडक्टर को हम सिंबॉलिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं, इसी कंडक्टर को जब मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये सिंबल है रेसिस्टेंस का, ठीक है। एक बात बताओ, लेंथ देखो इतना बड़ा है, तो इसको बड़ा करोगे तो और फर्क पड़ेगा। एरिया इतना बड़ा है, इसको पतला भी कर सकते हैं, इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। यानी अगर मैं इस डायग्राम को देख रहा हूं, तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि रेसिस्टेंस जो है आर डिपेंड्स ऑन फैक्टर। रेसिस्टेंस कुछ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ना कि वोल्टेज और करंट पे। देखो अपन ऐसे भी सोच सकते थे, जो कि ओम्स लॉ अपन ने पढ़ा था, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर, तो आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई लिखो, डेल्टा वी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अपन ऐसे भी सोच सकते थे कि डेल्टा वी को इंक्रीज करोगे तो आर बढ़ जाएगा, यानी पोटेंशियल के बढ़ाने से। ये सब नहीं होता है कि करंट को, ये सब रॉन्ग अप्रोच है कि करंट को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये सब अप्रोच गलत है। एक्चुअल में रेसिस्टेंस तो एक मटेरियल से बना है ना, जो कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है बच्चा। अब अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल हो, अगर कोई हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल हो, तो कंडक्टिंग मटेरियल जैसे मान लो तुमने कॉपर लिया, तो कॉपर का रेसिस्टेंस अलग होगा। तुमने समटाइम्स एल्यूमिनियम ले लिया, तो उसका रेसिस्टेंस अलग होगा। तो ये तीन चीजों पे, फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है लेंथ पे। एक सवाल भी बहुत आता है, विच फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टेंस। तो पहला लेंथ पे कहता है, किसी भी कंडक्टर का लेंथ अगर बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी रेसिस्टेंस of any conductor is directly proportional to its length. Resistance of any conductor is directly proportional to its length. किसी भी कंडक्टर का लेंथ उसके रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा एरिया। एरिया दूसरा क्या आ जाएगा अपना, एरिया। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस हमारा घटेगा। दो बात है। और तीसरा मटेरियल पे, हाँ कॉपर है तो उसका अलग होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये तीन फैक्टर हैं हमारे
जिस पे हमारा रेसिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है। ये 3 फैक्टर पे, एक तो तुम्हारा हो गया लेंथ, दूसरा हो गया तुम्हारा एरिया, और तीसरा क्या हो गया भैया, मटेरियल। देखिए लेंथ किसको कहते हैं, जब रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ हो जाए, यानी रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे, यानी ये जो वायर है मान लो इतने बड़े लेंथ का है और एक वायर का लेंथ मान लो ये है, तो इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रेसिस्टेंस कम होगा अगर एरिया दोनों का सेम है तो। अगर एरिया दोनों का सेम है तो मान लो ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, एरिया इसका भी ए है, इसका भी ए है, फर्क सिर्फ लेंथ का हो अगर। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, अभी और बताते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए फाइन, नोट कर लीजिए इसको। बहुत बढ़िया, अरे बहुत आसान है, नोट हो गया, ठीक है। तो इस पूरे थ्योरी से हमको क्या क्लियर हो रहा है, जहां भी आपको थ्योरी लिखने का मन हो तो उसको पॉज करके आसानी से आप लिख सकते हो। जैसे मान लो ये कह रहा है कि अगर कोई 2 वायर है, जैसे ये एक वायर ये है और एक वायर मान लो मेरा ये भी है, ये 2 वायर है। अगर ये 2 वायर है और इस दोनों वायर का इसका भी एरिया सेम है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, इसका लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है, ये भी कॉपर का बना है और ये भी कॉपर का बना है, एरिया सेम, मटेरियल सेम, क्या अंतर है, लेंथ का। तो कहता है ए वाले का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि बी वाले का, तो आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। वाई? बिकॉज लेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ टू। क्लियर हो गया अच्छे से कि एक से ज्यादा किसका, अगर मान लीजिए हमारे पास आर ए ज्यादा है या आर बी ज्यादा है तो वी कैन फोकस ऑन इट कि जिसका लेंथ ज्यादा होगा अगर एरिया सेम है और उसका मटेरियल भी सेम है, क्योंकि ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो तीनों फैक्ट्स जब मैंने लिखा कि हमारा जो रेसिस्टेंस है, जो हमारा रेसिस्टेंस है डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर और मटेरियल, तीनों चीजों पे हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, L के। R जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, एरिया के। अगर दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई क्या हो जाएगा, एरिया। और अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैंने हटा दिया तो एक रेसिस्टेंस लगाऊंगा जिसका नाम होगा रेसिस्टिविटी, क्योंकि ये सोच करता है मटेरियल। देखिए आराम से अब रुक जाइए, मटेरियल पहले इसको नोट कर लीजिए। देखो 3 फैक्टर थे, तीनों फैक्टर लेकर आ गए, लेंथ, एरिया, मटेरियल, लेंथ, एरिया, मटेरियल। रेसिस्टिविटी इसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रो, रेसिस्टिविटी नाम है इसका, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू डेवलप द रेसिस्टेंस इन द वायर। वो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। जैसे 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 प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो तुमने एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया रोप, तो रोप के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो रेसिस्टेंस क्रिएट कर सके। लेकिन तुमने अगर कॉपर लिया तो कॉपर के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेसिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, रेसिस्टेंस क्रिएशन में भाग ले सकता है। सो रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट, रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, मटेरियल। रेसिस्टिविटी जो क्या है, हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट इज नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मटेरियल। रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल।
रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कॉपर की रेसिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा। हर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी, आयरन का अलग होगा। हर सारे कंडक्टर की मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, इसलिए उसकी रेसिस्टिविटी पावर क्या है, अलग है। क्लियर हो रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से। इट इज क्लियर? नोट कर लिया? नोट कर लो। लेक्चर अच्छे से इसको समझना है। जहां पे दिक्कत आ रही है उसको पॉज करो, क्लिक करो। अगर उससे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में डालो। आई विल डेफिनेटली चेक एंड गिव द आंसर एज पर माई पॉसिबिलिटीज। तो जिसने अच्छे तरीके से अगर ग्रैब कर जाओगे तो यहां अगर 10th में फिजिक्स की फील आ गई, क्योंकि 9th तो ठीक है, लेकिन 10th की फिजिक्स की फीलिंग अगर आ गई तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आगे इसको प्रोसीड करने में, आगे प्रोसीड करने में। क्लियर है? चलिए, आसान टॉपिक है ये सब कुछ कुछ। चलिए, नोट हो गया ये? बहुत बढ़िया। देखिए, एक बात समझिए थोड़ा सा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप किया है, रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसमें दो टर्म आती है, एक आया था हमारा रेसिस्टिविटी और एक आ गया अब रेसिस्टेंस। तो किसी ने पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टेंस तो आप क्या कहोगे? रेसिस्टेंस इज एन ऑब्स्टेकल in the way of current flowing across the conductor. Resistance is an obstacle, रुकावट, बाधा, in the way of current through the circuit. That through मत लिखो, in the way of current across the circuit. हाँ, आप सही है। Resistance is an obstacle in the way of current across the circuit. एक बात हो गया। दूसरा, ऐसा यूनिट ओम, OH, सिंबल ऐसा होता है ओम। इसमें आती है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू क्रिएट द रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टिविटी आराम से, रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू क्रिएट द व्हाट? रेसिस्टेंस। क्या क्रिएट करता है बच्चों? रेसिस्टेंस को क्रिएट करता है, क्रिएट करता है। जिसकी जिस तरह से प्रॉपर्टी होगी उस तरह से उसका क्रिएशन होगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? चलिए, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू ए बाई एल। रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई ओम, ए का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ आ जाता है वायर मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रेसिस्टिविटी ओम मीटर। ये यूनिट हो गई, दिस इज ओम मीटर। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नोट हो गया?
क्लियर हो गया, नोट हो गया अच्छे से, ओके फाइन, बहुत बढ़िया। देखिए एक बात है इसके अंदर, क्या सब है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। तो हम लोगों ने एक चीज देख लिया है कि जो रेसिस्टेंस है वो होता है रो एल बाई ए, यानी हमको अगर रेसिस्टेंस निकालना हो तो हमारे लिए फॉर्मूला हो गया रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। देखिए बहुत सिंपल है, अगर मान लीजिए मेरे को कोई कंडक्टर दे रखा है, कोई कंडक्टर दे रखा है, उस कंडक्टर का डायामीटर दे रखा है, जो डायामीटर है क्रॉस, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं ना, डायामीटर ऑफ कंडक्टर, दिस इज 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर लंबा वायर है। और रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर, मान लो 5 ओम दे रखा है, कहता फाइंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी क्या होगी। नाउ फ्रॉम फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे, पॉज करो और इसको सॉल्व करो, पॉज करके इसको आराम से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करके देखो। ट्राई करने से सबसे पहला काम क्या है, आपको गिवन डाटा लिखना है। सबसे पहला किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना बेटा फॉर एवर योर लास्टिंग, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। आप न्यूमेरिकल के एक एक लाइन को पढ़ोगे और पढ़ने के बाद एक इमेज फॉर्म करो। जैसे मान लो यही सवाल था, तो इस सवाल को कैसे पूछ सकता था, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछता कि इफ द डायामीटर ऑफ अ गिवन कंडक्टर is 0.2 centimeter with the length of 2 meter and the resistance of a given conductor is 5 ohm, then find the resistivity of a given conductor। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कंडक्टर। अच्छा सर ने कहा है कंडक्टर, मतलब आप ऐसा बना लो, कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई एक वायर ऐसा, इतना ही बात समझ गया तो आधा परेशानी तो पहले ही खत्म हो गया आपका। जैसे पूछा गया अच्छा अ कंडक्टर हैविंग 5 मीटर लेंथ, ओ माय गॉड कंडक्टर है ये, तो जैसे मान लिया कंडक्टर है, इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक कंडक्टर का लेंथ ये होता है और इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये कैसा दिख रहा है आपको, सर्कुलर दिख रहा है। जैसे मान लो एक पेज ले लेते हैं, क्लियर है, जैसे मान लिया मैंने एक पेज ले लिया, ये मैंने पेज ले लिया, अब मेरे को कंडक्टिंग वायर बनाना है, तो ऐसा कर लिया मैंने, ये देखो, अब ये कैसा दिख रहा है तुमको, ये सही है, सर्कुलर दिख रहा है, तो ये हो गया अपना सर्कुलर वायर, क्लियर हो रहा है। अब ये हो गया अपना सर्कुलर वायर। अब अगर ये सर्कुलर वायर है तो क्रॉस सेक्शनल कैसा है, सर्कुलर, तो इसका डायामीटर है मान लो, अब फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा, मान लो डायामीटर मेरा डी आ गया है, ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, ये सब d/2, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई d/2 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा पाई d²/4, ये हो जाएगा एरिया। अब देखो आराम से सवाल बन गया, क्या क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है सर,
लेंथ गिवन है और क्या गिवन है, मतलब 2 सेंटीमीटर ले लो आप तो, हाँ, और रेसिस्टेंस गिवन है। देखो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, एक ही यूनिट में रखोगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, ये मीटर में हो गया, तो इसका मतलब हो गया 0.02 मीटर। फॉर्मूला होगा R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, इस चीज को मैं कहाँ कर लूँ, यहां कर लेता हूं। R इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, रो एल बाई ए। कितना आ गया, रो एल बाई ए। रो कितना है ये निकालना है, तो रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर ए बाई एल। ठीक है, अब एक चीज देखो, आर कितना हो गया, आर कितना हो गया 5, एरिया यहां से निकल जाएगा, पाई इंटू 0.02, ये तो डायमीटर है ना, तो डिवाइड बाई 2 कर लो यहीं पे, तो 0.002 बाई 2 कर लोगे तो 0.01 मीटर का रेडियस हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई लेंथ, लेंथ कितना है 2 मीटर, रो निकल जाएगा 5, पाई मतलब 3.14, दिस इज 0.01, 0.01 बाई 2 से डिवाइड कर लोगे 2.5, 3.14, दिस इज 1, 10 का पावर -4। अब ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, रेसिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5 मल्टीप्लाई 3.14, 7.85, 7.85। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 7.85 इंटू 10 का पावर -4 ओम मीटर। ओम मीटर, देखो यहां पे कितना हो जाएगा, ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, ओम मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, नोट कर लें इसको। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अब एक चीज और देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हमसे एक क्वेश्चन आ गया, हमसे हमारे पास एक सवाल आ गया, कहता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम रेसिस्टेंस। 1 ओम रेसिस्टेंस का क्या मतलब है, 1 ओम रेसिस्टेंस से क्या समझते हैं। कहता है 1 ओम रेसिस्टेंस से क्या समझते हैं, तो R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो एल बाई ए। हमारे पास फॉर्मूला है R रो एल बाई ए, ये चीज समझते हैं हम लोग। अज्यूम कर लो कि जो वायर है उसका लेंथ हमारा है मान लो 1 मीटर, और जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। तो रेसिस्टेंस किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिस्टिविटी के बराबर। यानी इसको लाने का ये मतलब हुआ कि अगर हमने किसी वायर का लेंथ यूनिट लेंथ रखा और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पर यूनिट लेंथ हुआ, तो जो उस रेसिस्टेंस की जो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा वो उस कंडक्टर के रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। रेसिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। उस समय वो रेसिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। क्या कहा, फिर सुनो, अगर किसी भी कंडक्टर का बोला व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम रेसिस्टेंस, इट मीनट दैट इफ
we are taking the conductor of unit length per unit area then the resistance is equals to the resistivity. क्या लिखोगे? if the length of the conductor of unit length and per unit area, then resistance of a wire equals to the resistivity of a इसका ये मतलब क्लियर हो गया है? तो ये हो गया आज का कंसेप्ट आपको रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी के ऊपर। अगला कंसेप्ट जाएगा आपको रेसिस्टेंस को सीरीज और रेसिस्टेंस को पैरेलल यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का टॉपिक होगा। ये टॉपिक आज यहां पे फिनिश हो जाता है। क्लियर है? तब तक आप देखते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।